मॉडल टेस्ट पेपर फॉर जनरल स्टूडेंट्स क्लास 10th इंग्लिश। नीचे जो है एक पैसेज दिता गया है, इसनों सानू जो है रीड करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। Read the passage given below and answer the questions that follow. Sportsmanship means working in tandem to achieve a common goal. Sportsmanship जो है एक तरह का मीनस वर्किंग इन टैंडम टू अचीव अ कॉमन गोल। देखो इत्थे जो वर्ड यूज़ होया है टैंडम, टैंडम का मीनिंग होंदा है भी इस तरह की साइकिल जिस दे विच दो जो है सीटां होन ते दो जो है पैडल होन ते उन्हां नूं मतलब जो है चलाना हुंदा है। एक इस तरह की साइकिल नूं जो है किया जाता है। तो स्पोर्ट्समैनशिप नूं जो है वो टैंडम दे विच वर्किंग यानी कि काम करना जो है किया गया है टू अचीव ए कॉमन गोल। कॉमन गोल मीनस कि एक साझा जो है लक्ष्य है उसनूं प्राप्त करने वास्ते टैंडम दे विच वर्क करन नूं जो है स्पोर्ट्समैनशिप किया गया है। It also means team spirit, which teaches us the qualities of punctuality, discipline, cooperation and obedience. ये जो है एक टीम स्पिरिट दी जो है एक तरह का ਇਹਦਾ मीनिंग स्पोर्ट्समैनशिप का जो मीनिंग है वो टीम स्पिरिट का है तो जो कि सानू जो है क्वालिटीज़ सिखाती है, टीच करती है। पंचुअलिटी यानी कि समय सिर काम नू करन दी जो एक तरह का मैथड हुंदा है, ठीक है, पंचुअलिटी। तो डिसिप्लिन जो है अनुशासन भी हर चीज़ में जो है अनुशासन दे विच करना। कोऑपरेशन यानी कि एक दूसरे की हेल्प करके जो है काम करना। ओबीडेंस यानी कि अपने कैप्टन दे ऑर्डर्स नू ओबे करना, किसी दे भी जो है ऑर्डर्स नू ओबे करना। स्पोर्ट्समैनशिप इज टू सी हाउ द गोल कैन बी अचीव्ड एंड नॉट हु हैज़ अचीव्ड इट। स्पोर्ट्समैनशिप जो है ये सानू जो है विखांदी है भी किद्दां जो है गोल नू यानी कि लक्ष्य नू जो है प्राप्त किया जा सकता है एंड नॉट हु हैज़ अचीव्ड इट। तो जिसने जो है लक्ष्य प्राप्त किया है उस बारे जो है सानू जो है नई मतलब जो है स्पोर्ट्समैनशिप विखांदी है, उस वाल नहीं विखांदी है। जिसने प्राप्त किया है उस वाल नहीं, किद्दां उस गोल नू जो है यानी कि लक्ष्य नू जो है प्राप्त करना है ये सानू जो है विखांदी है। स्पोर्ट्समैनशिप डिमांड्स डिसिप्लिन। जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो अनुशासन की जो है एक तरह की डिमांड करती है, मांग करती है। स्पोर्ट्समैन शुड नॉट यूज़ अनफेयर मीन्स टू विन अ गेम। जो खिलाड़ी ने, ठीक है, तो उन्होंने जो है अनफेयर मीन्स होंदा है भी चीटिंग दे नाल जो है किसी गेम नू जो है खिडाड़ियां नू जो है वो जितना नहीं चाहिए, ठीक है। भी जो खिलाड़ी ने उन्होंने अपनी मेहनत के नाल जो है गेम नू जितना चाहिए है। अनफेयर मीन्स भी चीटिंग करना, ठीक है। तो स्पोर्ट्समैन नू जो है वो किसी गेम नू जितने वास्ते कोई चीटिंग जो है नहीं करनी चाहिए है। स्पोर्ट्समैनशिप डिमांड्स दैट दे शुड नॉट क्वेश्चन देयर कैप्टन इन एनी सर्कमस्टांस फॉर ही नोज वट इज़ बेस्ट फॉर द टीम। भी जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो ये डिमांड करती है भी जो मतलब खिलाड़ी ने, ठीक है, जो खिलाड़ी ने वो जो है अपने कैप्टन नू जो है क्वेश्चन ना करन किसी भी स्थिति दे विच। सर्कमस्टांस मीनस भी किसी भी स्थिति दे विच, ठीक है, किसी भी कंडीशन दे विच। फॉर ही नोज वट इज़ बेस्ट फॉर द टीम। भी सिर्फ कैप्टन ही जानता है भी उहदी टीम दे वास्ते सब तो जो वधिया है यानी कि बेस्ट है वो की है, ठीक है। अगर वो कोई फैसला ले रहा है तो बाकी जो खिलाड़ी ने उन्होंने उस फैसले नू ओबे करना चाहिए है, उस ऑर्डर नू जो है फॉलो करना चाहिए है। गेम्स शुड नॉट बी प्लेड ओनली फॉर विक्ट्री बट आल्सो फॉर सिंपल प्लेजर। भी जो गेम्स हैं वो सिर्फ जो है एक तरह का जित प्राप्त करने वास्ते जो है नहीं खेडनियाँ चाहिए। भी गेम्स नू जो है एक तरह का आनंद लैके भी जो है खेडना चाहिए है। सिंपल प्लेजर मीनस भी एक तरह का इंजॉय करके जो है गेम्स नू खेलना चाहिए है। भी सिर्फ जीत प्राप्त करने वास्ते जो है गेम्स नू जो है नहीं खेडना चाहिए। A sportsman should not feel depressed in defeat and lose his head over victory because it is an effort of the whole team। जोड़ा एक खिडाड़ी है उसनू जो है अपना जदों उसकी डिफीट यानी कि हार हुंदी है तो उसनू डिप्रैस यानी कि उदास नहीं होना चाहिए। एंड लूज हिज हेड ओवर विक्ट्री तो जित होने ते अपने होश जो है गवा के जो है कुछ मतलब इस तरह का काम नहीं करना चाहिए भी जो एक खिडाड़ी नू जो है मतलब
ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਗਵਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਫਰਟ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲ ਟੀਮ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਵਨ ਪਰਸਨ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਫਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਹੂ ਲੈਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆਰ ਇਨਟੋਲਰੈਂਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਇਨਟੋਲਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾफ़ੀ ਤੰਗ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ हैं वो। ਸੈਲਫਿਸ਼ यानी कि स्वार्थी भी सिर्फ अपने बारे ही सोचते हैं एंड कैन नॉट हैव कंसिडरेशन फॉर अदर्स एज दे आर जेलस ऑफ दैम। तो दूजियां बारे जो है वो बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं क्योंकि वो जो है दूजियां तो जो है जेलस यानी कि एक तरह का जेलस फील करते हैं। Therefore, to achieve a goal in life, one should have the spirit of a sportsman। अगर किसी मतलब गोल ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਚੀਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, one should have the spirit of a sportsman। ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇसी ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣੇ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज स्पोर्ट्समैनशिप टीच अस। भी जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो सानू की कुछ सिखाती है। पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन एंड ओबीडेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारिया ही चीज़ा सानू जो है स्पोर्ट्समैनशिप सिखाती है। तो असी ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव ये जो है टिक करना है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ शुड अ स्पोर्ट्समैन। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ शुड अ स्पोर्ट्समैन बिहेव आफ्टर लूजिंग और विनिंग द मैच। भी मैच ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ऑप्शन ए है ही शुड बी डिप्रेस्ड, उसनों उदास हो जाना चाहिए है। ऑप्शन बी है ही शुड फील सैड, उसनों जो है काफ़ी उदास जो है महसूस करना चाहिए है। ऑप्शन सी है ही शुड ब्लेम द टीम, उसनों जो है अपनी टीम ਨੂੰ जो है एक तरह का ब्लेम यानी कि भी ये बाकी खिडारियाँ करके जो है असी हारे हाँ इदा कहना चाहिए है। ऑप्शन डी है ही शुड नॉट फील डिप्रेस्ड और लूज हिज हैड। भी ना तो उसनों उदास होना चाहिए है तो ना ही उसनों जितते जो है अपने होश जो है वो गंवाने चाहिए हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। ही शुड नॉट फील डिप्रेस्ड और लूज हिज हेड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स। जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसका मीनिंग की है। ऑप्शन ए है डिसिप्लिन एंड टीम वर्क। ऑप्शन बी है स्ट्रेंथ एंड स्किल। ऑप्शन सी है लस्ट फॉर विक्ट्री। ऑप्शन डी है अवार्ड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डिसिप्लिन एंड टीम वर्क। ऑप्शन ए डिसिप्लिन एंड टीम वर्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफीट फॉर अ स्पोर्ट्समैन इज नथिंग बट डैश। भी एक स्पोर्ट्समैन वास्ते जो हार है वो कुछ भी नहीं है बट डैश यानी कि सानू देखना है अगे की करना है इत्थे। हाँ जी ऑप्शन ए है लॉस ऑफ प्रेस्टाइज। प्रेस्टाइज होंदा भी उसकी जो एक तरह का रुतबा है उसका चले जाना, लॉस हो जाना, ठीक है। भी जो उसने अपनी एक पोजीशन जो है मतलब बना रखी है इसनू प्रेस्टाइज नू प्रसिद्धि भी कह सकते हो, ठीक है। हाँ जी ऑप्शन बी है अ लैसन टू इंप्रूव। भी उसनू जो है अपनी हार नू वेख के जो है अपने आप नू इंप्रूव यानी कि होर ज़्यादा जो है वधिया करना चाहिए है। तो यही जो है राइट आंसर है। ऑप्शन सी है अ ट्राइबल मैटर। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो साडा जो ऑप्शन बी है डिफीट फॉर ए स्पोर्ट्समैन इज नथिंग बट डैश की है अ लैसन टू इंप्रूव। भी जो स्पोर्ट्समैन है उहदे वास्ते हार कुछ भी नहीं है बट की है एक लैसन है इंप्रूव करने वास्ते, अपने आप नू होर ज़्यादा जो है चंगा बनाने वास्ते जो है एक लैसन है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 5 है गिव सिनोनियम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का वर्गा सानू जो है एक शब्द जो है इत्थे लभना है। नीचे जोड़े 4 शब्द सानू दिते गए हैं। हाँ जी पहला है डिफीट। डिफीट का मीनिंग होता है हार। विक्ट्री का मीनिंग होता है एक तरह की जित, ठीक है। भी किसी उत्ते सफलता प्राप्त करना, जित प्राप्त करना, ये होंदा है विक्ट्री।
भी किसी जंग ਨੂੰ जो है जित लेना, ठीक है, तो दैट इज़ द विक्ट्री ऑफ वार। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਕਟਰੀ ਵਰਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਵਰਗਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਜੋ ਹੈ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਡਿਫੀਟ, ਡਿਫੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਟ੍ਰਿੰਫ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਫਲਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤ ਜੋ ਹੈ ਮੰਨ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਬੋਥ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਟ੍ਰਿੰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿੰਫ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਵੱਲ ਜੋ ਹੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬੋਥ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੈ, ਟ੍ਰਿੰਫ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਿੰਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਢੂੰਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਿੰਫ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਬੋਥ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਿੰਫ ਔਰ ਸਕਸੈਸ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਡਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। क्वेश्चन बी है रीड द गिवन पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे इंडियाज़ एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो है एक सानू जो है एक पोस्टर बना के दिखाया गया है। इस पोस्टर जो सानू जो है कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। नीचे क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द पोस्टर ऑल अबाउट। भी ये जो पोस्टर दिखाया गया है ये किस दे बारे है। ऑप्शन ए है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर एग्रीकल्चर। भी खेतीबाड़ी वास्ते जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स चलाइया ने, ठीक है, उन्होंने बारे जानकारी दी गई है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। सैकेंड है इंडियाज़ एग्रीकल्चर सेक्टर। भी जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इनकी जो खेतीबाड़ी जो खेता है उधर जो है इंडिया का मतलब भारत का जो ये एग्रीकल्चर सैक्टर है उसकी गल की गई है। ऑप्शन सी ऑर्गैनिक फार्मिंग ओनली। ऑर्गैनिक फार्मिंग यानी कि जिस दे विच कैमिकल्स का यूज़ ना होए वो वाली फार्मिंग नू जो है ऑर्गैनिक फार्मिंग किया जाता है। इस दे विच जो पशुओं का मतलब गोबर वगैरह मल वगैरह हो गया उसनू डायरैक्टली, ठीक है, यूज़ किया जाता है खाद के तौर पर। इस तो इलावा जो छिलके हैं सब्जियां दे उन्हों का भी जो है खाद के तौर पर जो है इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी है ई नेम ओनली। वट इज़ द पोस्टर ऑल अबाउट। तो ये पोस्टर किस दे बारे है, इसी पोस्टर के विचों देख लैंने आ भी सब तो ज़्यादा जो मेन हैडिंग है वो किस चीज़ बारे लिखी गई है। देख सकते हो तुसी मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो इत्थे देख सकते हो तुसी इत्थे की लिखा गया है इंडियाज़ एग्रीकल्चर सैक्टर। हुण इन्हों ने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी लिखा है और इंडियाज़ एग्रीकल्चर सैक्टर भी लिखा है, पर असी इंडियाज़ एग्रीकल्चर सैक्टर पे ही टिक करना है क्योंकि इसी के बारे जो है ये पोस्टर मेनली है। वट इज़ द पोस्टर ऑल अबाउट। तो असी ऑप्शन बी जो है इंडियाज़ एग्रीकल्चर सैक्टर इसनू जो है टिक करांगे, ठीक है। ऑप्शन बी इंडियाज़ एग्रीकल्चर सैक्टर इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 2 वट इज़ ऑर्गैनिक फार्मिंग। ऑप्शन ए है फार्मिंग यूजिंग कॉस्टली पेस्टिसाइड्स। भी महंगे जो पेस्टिसाइड्स यानी कि जो कीटनाशक होंगे हैं, जो कीड़ियां नूं मारन वाली दवाइयां होंदियां हैं महंगियां, उन्हों का यूज़ करके जो फार्मिंग की जाती है। ऑप्शन बी है फार्मिंग यूजिंग अनहेल्थी फर्टिलाइजर्स। अनहेल्थी यानी कि जो हेल्थ वास्ते जो है ठीक नहीं है, फर्टिलाइजर्स यानी कि खादा, ठीक है, भी जो हेल्थ वास्ते जो खादा जो ठीक नहीं है उन्होंने यूज़ करके जो फार्मिंग की जाती है। ऑप्शन सी है इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल फार्मिंग। इसको जरा ध्यान में रीड करना, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल फार्मिंग। ऑप्शन डी है स्टोरिंग एंड फूड प्रोसैसिंग। हुण क्वेश्चन की सी वट इज़ ऑर्गैनिक फार्मिंग। तो पहला असी जो है इस पोस्टर के विच जो ऑर्गैनिक फार्मिंग बारे दस्या गया है उसी नूं देख लैंदे हाँ। देखो इत्थे 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एक तो इंटीग्रेटेड है, ठीक है,
ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਫਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਦੈਟ ਸਟਰਾਈਵ ਫॉर ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਇਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਵੀ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੋ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਧਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ पेड़ पौधे ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜੋ ਹੈ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੋਪਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਲਾਂਟਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਜੋ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ, ਦੂਸਰਾ ਵਰਡ ਹੈ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। नेक्स्ट है विच इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर द ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स की ऑनलाइन ट्रेडिंग वास्ते किहड़े इनिशिएटिव नूं स्टार्ट किया गया है। तो ऑप्शन ए है ई नैम, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन सी है सॉइल हेल्थ कार्ड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। देखो इत्थे ट्रेडिंग की गल हो रही है, ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ क्रॉप्स। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਜੋ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਲ ਆਫ ਦੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। जो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है या प्रधानमंत्री फसल योजना है, देखो प्रधानमंत्री फसल योजना की है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एनी ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ पेस्ट एंड डिसीजेस। भी अगर फसल ਨੂੰ जो है कीड़ा जो है खा जाता है या फिर जो है नैचुरल कैलेमिटीज़ का मीनिंग की होंदा है भी एक मतलब अकाल पै जाना, बरसात ना होना या फिर बरसात का ज़्यादा हो जाना, इन्हों दोवां कारणों करके भी जो है अगर फसल खराब हुई है या कीड़ा करके जो है फसल खराब हुई है तो उस केस दे विच इंश्योरेंस यानी कि उस फसल का जो है अमाउंट सरकार वालों जो है किसान नूं दिता जाना। तो ये जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होंदी है। पर असी इत्थे गल करनी है ऑनलाइन ट्रेडिंग दी। ऑनलाइन ट्रेडिंग यानी कि भी जो ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ क्रॉप्स, भी जो फसलां है उन्होंने अगर असी बेचना है तो ऑनलाइन किद्दां बेचा जा सकता है। तो उसका जो प्लेटफॉर्म है वो ये है, देख सकते हो तुसी ई नैम इत्थे लिखा गया है पैन इंडिया इलैक्ट्रॉनिक, तो इत्थे एक स्पैशली वर्ड आ रहा है ट्रेडिंग, ये तुसी ध्यान नाल देख सकते हो। भी ये जो है ई नैम ENAM ये जो है इलैक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है क्रॉप्स दी ऑनलाइन ट्रेडिंग का। तो साडा जो एग्जैक्ट आंसर है वो ई नैम होएगा। इन्होंने सानू पूछा सी विच इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर द ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स दी ऑनलाइन ट्रेडिंग वास्ते केड़ा जो है इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन ए ENAM ENAM is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 4 है वाई इज़ स्टोरेज एंड फूड प्रोसेसिंग नेसेसरी। भी जो फूड है, ठीक है, वाई इज़ स्टोरेज एंड फूड प्रोसेसिंग। अच्छा, स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग जो है नेसेसरी यानी कि उदी जरूरत जो है वो क्यों है, ठीक है, स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग की जरूरत क्यों है। ऑप्शन ए टू इनक्रीज क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, ऑप्शन बी टू सस्टेन एंड इंक्रीज लाइफ ऑफ क्रॉप, ऑप्शन सी टू मेक फूड सिक्योर नेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। देखो ये जो है सारे ही सही ने। पहला है भी क्रॉप्स की क्वालिटी नूं वधाउण वास्ते, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी है टू सस्टेन एंड इंक्रीज लाइफ ऑफ क्रॉप, तो जो फसल है क्रॉप है उसकी लाइफ नूं जो है इंक्रीज यानी कि वधाउण वास्ते, ठीक है। ऑप्शन सी है टू मेक फूड सिक्योर नेशन, भी देश दे विच जो है वो अनाज की जो है फूड की जो है वो कमी ना होए, ठीक है, टू मेक फूड सिक्योर नेशन। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, भी ये सारे। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज ये जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इत्थे देख लैने हाँ इसी पोस्टर दे विच भी इन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना दे विच की कुछ लिखा है। हाँ जी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप,
ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋ ਹੈ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋਏ ਵਾਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਹੈ ਏਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਡ੍ਰੌਪ ਮੋਰ ਕ੍ਰੋਪ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ वेस्टेज ऑफ वाटर, ऑप्शन सी है टू ट्रेड क्रॉप्स ऑनलाइन, ऑप्शन डी है टू स्टोर वाटर इन डैम्स। तो ऑप्शन बी यानी कि जो वाटर है उसकी वेस्टेज ਨੂੰ मिनिमाइज करना, ये जो है मेन जो है परपस है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। ऑप्शन बी टू मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ वाटर इज द राइट आंसर।